लखनऊ से खबर, राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक शुरू हो गई है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद बैठक में मौजूद है। प्रमुख सचिव नगर विकास बैठक में मौजूद है। इसके अलावा स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार भी इस बैठक में मौजूद है। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक और गृह विभाग के कई अधिकारी इस बैठक में शामिल है। राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर में यह बैठक जारी है। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक और राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर में ये बड़ी बैठक जारी है। गृह विभाग के कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। तो देखिए, निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर में ये बैठक, तस्वीरें देखिए सामने आ रही हैं। कई जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई है और निकाय चुनाव को लेकर के ये बैठक अपने आप बड़ी हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से निकाय चुनाव होने हैं उसकी रूपरेखा बनाए जाने को लेकर के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद पहुंचे हुए हैं। तो वहीं नगर विकास के जो प्रमुख सचिव हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। वहीं कानून व्यवस्था एडीजी पहुंचे हुए हैं। तो पुलिस विभाग से समेत लेकर के जो शासन के अधिकारी है वो पहुंचे हुए हैं। आज पूरी तरीके से निकाय चुनाव की रूपरेखा बनेगी और किस तरीके से यूपी में चुनाव होने हैं, कितने चरण में चुनाव होने हैं और यूपी में खास करके पुलिस विभाग का और तमाम उन सेंसिटिव जगहों पर किस तरीके से रूपरेखा रहेगी, किस तरीके से चुनाव को संपन्न कराया जाएगा, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के एक बैठक आयोजित की गई और बैठक लगातार संपन्न चल रही है। उस बैठक में देखना ये दिलचस्प होगा कि बैठक के बाद किन किन मुद्दों पर मुहर लगती है और किन किन बातों पर फैसला होता है कि निकाय चुनाव की जो आगामी होने हैं उनकी रूपरेखा किस तरीके की होती है। क्योंकि यूपी का निकाय चुनाव शहरी क्षेत्रों में होने हैं, तो ऐसे में तमाम उन सेंसिटिव जगहों पर किस तरीके से काम किया जाएगा और किस तरीके से पूरे चुनाव को संपन्न कराया जाएगा, उन तमाम बिंदुओं पर आज जो शासन के और सरकार के अधिकारी हैं उनके साथ राज्य निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक चल रही है। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ल के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। तो देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर में ये बड़ी बैठक और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता संजय चौहान जुड़ गए। संजय, क्या जानकारी सामने आ रही है? बैठक शुरू हो गई है क्या? कौन कौन अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल साथ मैं बताऊं आपको कि राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव को देखते हुए एक बड़ी बैठक बुलाई है और तकरीबन 12:30 बजे तक सारे अधिकारी जो राज्य निर्वाचन आयोग है वहां पहुंच चुके हैं। अगर बात करें तो प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी पहुंचे हुए हैं, डीजी स्पेशल प्रशांत कुमार भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, नगर विकास के जो प्रमुख सचिव हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, सरकार शासन से जुड़े तमाम अधिकारी और चुनाव आयोग, राज्य जो चुनाव आयोग है वो खुद मौजूद है। और बड़ी बैठक है अपने आप में, चूंकि निकाय चुनाव होने हैं तो ऐसे निकाय चुनाव को देखते हुए पूरी तरीके से तमाम सेंसिटिव जगहों को भी चिन्हित किया जाएगा कि जहां पर कहीं चुनाव के दौरान दिक्कतें ना खड़ी हो जाए, चुनाव किस तरीके से कराया जाए, कितने चरण में चुनाव होगा, किस तरीके से यूपी पुलिस के कंधों पर अहम जिम्मेदारी होती है चुनाव की। तो ऐसे में जो पुलिस के बड़े आला अधिकारी है वो भी मौजूद होंगे। तो उन तमाम जो बिंदुओं पर बैठक हो रही है और बैठक के बाद ये फैसला होगा कि आखिरकार चुनाव की जो पूरी रूपरेखा है वो किस तरीके से होने वाली है। शांतनु। संजय, कितनी देर तक ये बैठक चलने वाली है, उसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है? तकरीबन ये माना जा रहा है कि 2:45 बजे तक ये बैठक चलेगी, क्योंकि 12:30 बजे ये बैठक शुरू हो पाई है और उसके बाद करीब 1.5 घंटे तक का मंथन होगा। और क्योंकि यूपी के 75 जनपद है और 75 जनपद में निकाय चुनाव के शहरी क्षेत्रों में निकाय चुनाव होना है, तो ऐसे में बड़ा चुनाव है यूपी का और चुनाव की गंभीरता को देखते हुए उसके एक एक बिंदु पर चर्चा होगी। उन बिंदुओं पर चर्चा होने के बाद उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा ग्राउंड पर, उन तमाम बिंदुओं को लेकर इसीलिए आला अधिकारियों को बुलाया गया। आला अधिकारियों के मध्य ये तमाम चर्चाएं चल रही हैं। उसके बाद फैसला होगा कि किस तरीके से चुनाव होगा, चुनाव की रूपरेखा क्या होगी और तमाम बिंदुओं पर जो विचार विमर्श है वो चल रहा है। निकल करके बैठक जैसे संपन्न होती है तो निकल करके सामने आएगा कि आखिरकार चुनाव क्या जो पूरा शेड्यूल है वो किस तरीके से होने वाला है। और जल्द ही चुनाव आयोग कहीं ना कहीं घोषणाएं तारीखों की भी करेगा, क्योंकि 6 तारीख तक आपत्तियां लेनी है। जिस तरीके से आरक्षण की लिस्ट जारी हुई थी, 6 तारीख की आरक्षण की आपत्तियों के बाद 8 तारीख को सरकार की तरफ से राज्य चुनाव आयोग को आरक्षण की जो पूरी संशोधित सूची है वो सौंपेगा। उसके बाद चुनाव आयोग फैसला करेगा कि कितने चरण में चुनाव होना है और किन किन चरण में किस किस क्षेत्र में चुनाव होना है। तमाम बिंदु हैं शांतनु जिस पर वो फैसला लेगा, लेकिन उन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर के आज अहम एक बड़ी बैठक चल रही है राज्य चुनाव आयोग में। बिल्कुल, 8 अप्रैल देखिए एक महत्वपूर्ण तारीख है संजय, और इसके बाद कभी भी कहा जा सकता है कि ऐलान चुनावों का हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए संजय। और देखिए, लगातार कहा जाए कि जो बैठक है वो चल रही है, लेकिन 8 अप्रैल जो है एक महत्वपूर्ण तारीख है, इसके बाद कभी भी चुनावों का ऐलान हो सकता है।